बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। कि मतलब जो रिवर्सिबल चेंज है वो क्या है मैटर की स्टेट में, और इनरिवर्सिबल चेंज किसे कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है। रिवर्सिबल चेंज जो होता है हमारे पास वो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना रहा होता है, ना ही वो परमानेंटली चेंज हो रहा होता है। तो एग्ज़ाम्पल हम ऐसे कोट करते हैं इसकी कि अगर हम आइस ले लें, मतलब बर्फ़ ले लें और उसको पिघला दें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर वाटर को अब हीट अप करेंगे तो वो क्या है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जब हम उसके गैसियस स्टेट को कूल डाउन करते हैं तो हमने देखा था कि वाटर में दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं जो वेपर्स बने हुए होते हैं, और अगर हम वाटर को कूल डाउन करें तो वो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चेंज क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज हो रहा है पर परमानेंटली ये चेंज नहीं हो रहा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल चेंज की। इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं बटर की। अगर हम बटर को मेल्ट करें तो वो क्या होता है, वो हमारे पास थोड़ा सा ऑयल बन जाता है, और जैसे ही उस ऑयल को दोबारा ठंडा करेंगे वो दोबारा बटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस चेंज को हम फिज़िकल चेंज भी कहते हैं। फिज़िकल चेंज का मतलब क्या है कि उसकी ज़ाहिरी हालत सिर्फ तब्दील होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं इनरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं। इनरिवर्सिबल चेंज जो हैं वो परमानेंट चेंज है, मतलब वो हमेशा के लिए हो जाते हैं। इस चेंज की वजह से एक कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ जाता है, एक न्यू मटेरियल बन जाता है। इसकी सिंपल एग्जांपल हम इस तरह कोट करते हैं कि जैसे हम चीज़ों को कुक करते हैं, मतलब पकाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो एक न्यू शेप में चेंज हो जाती हैं, और अगर हम उसको वापस चेंज करना चाहें उसकी ओरिजिनल हालत में तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। तो इस तरह अगर हम चीज़ को बॉयल कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, तो क्या है कि वो दोबारा वापस हम ओरिजिनल हालत में नहीं चेंज कर पाए। तो हम इसकी एग्जांपल इस तरह कोट करते हैं, अगर हम एग को फ्राई करें या बॉयल करें तो वो परमानेंटली चेंज हो जाता है और उसको वापस उसकी ओरिजिनल हालत में नहीं लाया जा सकता। तो इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। मतलब क्या है कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं और इनको दोबारा रिटर्न नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका नाम क्या है, इररिवर्सिबल चेंज है। मतलब ऐसे चेंजेस जो रिवर्स नहीं होते। तो इसमें इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही होती हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।